हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट z1 एंड z2 इन द आर्गन प्लेन इज z माइनस z1 बाय z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 माइनस z2 अपॉन z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। ठीक है, हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दो पॉइंट z1 और z2 से होकर गुजरती है, जो कि हमारा ये है, और इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर यही है हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। यानी हमारे z का जो हमारा पॉइंट्स है वो x और y है, z1 का x1 और y1 है और z2 का x2 और y2 है। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, B3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देन देखिए हमने यहाँ पर एक देन जो कि कुछ इस तरह है। ए हमने पॉइंट लिया, ओ पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया। ए का है हमारा z1, बी का हमने z माना और ओ का हमने z माना और बी का हमने z2 माना। तो z1 का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, z का जो कोऑर्डिनेट है वो xy है और z2 का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है। तो हम लोग चलते हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होगा, अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, देखिए अगर हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, हमारे ये 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो फिर इसका जो एरिया होता है वो होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में हाफ x1, y1 1, x2, y2 1 और x3, y3 1। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है। तो फिर चूँकि वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो पॉइंट है हमारा x1, y1, x2, y2 और x3, y3 था, और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पॉइंट है xy, x1, y1, x2, y2, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ x1, y1 1 और x2, y2 1। अब देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है ये कुछ एरिया कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बस एक सिंपल लाइन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉलिनियर। अगर हमारा ये कुछ भी एरिया कवर नहीं कर रहा है तो उसको हम कॉलिनियर बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर है, तीनों जो पॉइंट है हमारा एक ही लाइन सेगमेंट पर है, तो इसलिए हम इसको एक ही लाइन पर है ये तीनों पॉइंट, इसलिए हम इसको कॉलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो वैसा ट्रायंगल जो कॉलिनियर होता है उसका जो एरिया होता है वो 0 होता है। तो चलिए हमने इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल AOB का एरिया हमने माना था ये, तो हमारा ये चीज़ जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। इसको हमने लिखा यहाँ पर। अब देखिए हाफ इस साइड से इधर हमने भेज दिया तो 0 हो गया। अब देखिए C1 टेंस टू, देखिए इसको हम कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ये भी रो हो गया, ये भी रो हो गया, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम। ठीक है, तो फिर वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है और हॉरिजेंटल को हम लोग रो बोलते हैं। हॉरिजेंटल जो लाइन होता है उसको रो बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है C1 टेंस टू C1 प्लस आई C2, यानी C1 हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया और C2 हमारे सेकंड कॉलम को डिनोट करता है। तो देखिए C1 मतलब कॉलम फर्स्ट, तो C1 में हमें चेंज करना है। C1 टेंस टू C1 प्लस आई C2 है, तो इसका मतलब हुआ कि C2 और C3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंजेस होगा वो C1 में होगा। तो C1 यानी x प्लस आई और C2 हो गया ये, तो I से इसको मल्टीप्लाई करना है C2 को, तो x प्लस आई वाई हो गया, C1 प्लस आई C2। सेम उसी तरह हो गया सिमिलरली x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब देखिए हमने ये सपोज किया था यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर सपोज किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। तो देखिए हम x प्लस आई वाई को z लिख सकते हैं, x1 प्लस आई वाई वन को z1 लिख सकते हैं और x2 प्लस आई वाई टू को z2 लिख सकते हैं। और देखिए हमारा y, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। और यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और हम पहले बता चुके हैं कंजुगेट के बारे में अपने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में। तो बस यहाँ पर साइन चेंज होता है। अगर हमारा z एक्स प्लस आई वाई तो z कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई। सपोज के लिए अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, देखिए एग्जांपल के लिए
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए आप, 2 + 3i, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3i, ठीक है। बस चलिए z माइनस z कंजुगेट यानी x + iy माइनस x माइनस iy, x + iy माइनस x + iy, ठीक है। x हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2iy, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस z कंजुगेट बाय ट्वाइस i, ठीक है। हमने ये निकाल लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर बस y का वैल्यू पुट कर दिया, तो देखिए y इक्वल टू अगर हमारा z माइनस z कंजुगेट बाय ट्वाइस i होगा तो y1 हो जाएगा, बस z की जगह z1 हो जाएगा, z1 माइनस यहाँ पर z1 कंजुगेट होगा, z1 माइनस z1 कंजुगेट अपॉन ट्वाइस i। उसी तरह हमारा y2 का हो जाएगा z2 माइनस z2 कंजुगेट अपॉन ट्वाइस i, और ये हमारा सेम हो गया, ये हमारा उसी तरह हो गया जैसे हमने ऊपर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है ना, देखिए आप किसी भी रो से या फिर किसी भी कॉलम से ले सकते हैं कॉमन कुछ भी, बस तीनों में एक चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1/2i कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया 1/ट्वाइस i को, ठीक है। अब देखिए हमारा हो गया z1 z2, और यहाँ पर हमारा बस बच गया z माइनस z कंजुगेट, z1 माइनस z1 कंजुगेट, z2 माइनस z2 कंजुगेट, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा हो गया, इस साइड अगर हम लाएंगे इसको तो ये भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमने आगे लिखा। अब हम क्या करेंगे ना, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। अब हम सेकंड कॉलम में चेंजेस करेंगे, c2 टेंस टू c2 माइनस c1, यानी कॉलम सेकंड में हम कॉलम फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट तो वैसा ही हो जाएगा क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, कॉलम सेकंड में हो रहा है, तो कॉलम 1 वैसे ही लिखेंगे। कॉलम 2 में क्या करेंगे हम, देखिए कॉलम 2 में क्या बोल रहा है हमारा, कॉलम 2 हमारा z माइनस z कंजुगेट है, और इसमें हमको c1 घटाना है, यानी कॉलम फर्स्ट घटाना है, यानी माइनस z करना है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया z और z, तो हमारा बच गया माइनस z कंजुगेट। तो सब में इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस z कंजुगेट, उसी तरह माइनस z1 कंजुगेट और माइनस z2 कंजुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए इन तीनों से -1 कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से -1 कॉमन लिया और इसको इस साइड हमने भेज दिया, तो ये हमारा 0 हो गया। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, और ये हमारा रो 3 है, ठीक है। तो फिर r1 टेंस टू r1 माइनस r2, यानी कि z है रो 1 का और z2 है रो 2 का, तो r1 में चेंज हो रहा है और r2 में भी चेंज हो रहा है, r2 टेंस टू r2 माइनस r3, ठीक है। तो z माइनस z1 यानी रो फर्स्ट में हम रो सेकंड को घटा रहे हैं, तो z माइनस z1 माइनस z2, z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट, और z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। लेकिन r3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम r3 को उसी तरह लिख देंगे z2 कंजुगेट और 1। अब देखिए इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, इसको 1 लेंगे और फिर देखिए ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, 1 लेंगे तो ये लाइन कट करेंगे, ये लाइन कट करेंगे, तो हमारा ये चीज़ बच जाएगा, ठीक है। तो हमने उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है, इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, और फिर माइनस, और इसको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। हमने ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। उसके बाद देखिए z माइनस z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, z इसको हमने बस इस साइड लिखा है, इसको इस साइड लिखा है। अब देखिए यही चीज़ अब ये चीज़ हमारा आ गया z माइनस z1, और इसको हमने इस साइड लिख दिया z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट, और z1 माइनस z2, और इसको हमने साइड भेज दिया z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। तो इस तरह हमारा ये चीज़ प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पर यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, और जो कि हमारा हो गया।